माय नेम इज प्रार्थना एंड वेलकम टू ऑल ऑन अवर एक्सीलेंस फैमिली। सो आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके मीनिंग को कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। गाइस, जैसे कि यू नो दैट कि अ वर्ड और फ्रेज a word or phrase that is used before a noun or pronoun। कोई भी एक वर्ड जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और ये जो प्रीपोजिशन है ये शो करता है प्लेस, टाइम और डायरेक्शन etc। आई मीन जितने भी प्रीपोजिशन होंगे ना और जितने भी आप लोग पढ़ोगे वो प्रीपोजिशन शो करेंगे या तो डायरेक्शन को, प्लेस को, या फिर वो बात करेगा किसी टाइम के बारे में। तो ये तो बेसिक सा मीनिंग था जिसको हमने समझा कि प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं। अब मूव ऑन करते हैं लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। जैसे कि समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन की लिस्ट में कौन कौन से हम लोग ऐड करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं वैसे तो, बट उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे इन, फॉर, टू, एट, टूवर्ड, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, बिलो और बिसाइड, यू नो, बाय और ड्यूरिंग भी आप लोगों को मालूम है, फ्रॉम, इनटू, ऑफ और डबल एफ और एक और ओ एफ, ऑन, अप etc। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन की लिस्ट हमारे पास होती है। तो आज का ये जो लेसन है ये बेस्ड था इंट्रोडक्शन पर, एंड देन आज हम और सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस किसके, प्रीपोजिशन के। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने टाइप से प्रीपोजिशन वर्क करता है, कितने टाइप से। फर्स्ट, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सेकेंड, टाइम के अकॉर्डिंग, और थर्ड, प्लेस के अकॉर्डिंग ये प्रीपोजिशन वर्क करते हैं। गाइस, आज के इस लेसन में हम जानेंगे ऑन और टू के यूजेस कि ऑन और टू को हम लोग कैसे समझेंगे। फर्स्ट हम लोग गाइस बात करते हैं ऑन के बारे में कि ऑन की ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स और सिचुएशंस होती है जिसमें हम लोग यूज करते हैं ऑन का। सबसे फर्स्ट, हम जब सरफेस बताते हैं या सतह बताते हैं, कोई भी वस्तु की सरफेस, मतलब जैसे कोई भी वस्तु पड़ी हुई है तो वो किसी सरफेस एरिया पर अगर होती है तो हम लोग यूज करते हैं ऑन का। जैसे माय फर्स्ट एग्जाम्पल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। अभी वॉल क्या है, एक दीवार है, तो हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। वो क्यों यूज किया, क्योंकि दीवार का भी एक सरफेस होता है, एक एरिया होता है, ठीक है, दीवार का भी एक एरिया होता है। वैसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन रखा हुआ है टेबल पर, तो टेबल हम लोग जानते हैं कि इसका भी एक सरफेस होता है, एक एरिया होता है। सो गाइस, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं कुछ आगे और समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स को। अगला कॉन्सेप्ट क्या है ऑन का, ये शो करता है आपको डेट्स एंड डेज, मतलब तारीख और दिन बताने के लिए, ठीक है। वीक्स में आपके जितने जो दिन होते हैं उनको अगर बताना है या फिर कोई पर्टिकुलर डेट्स बतानी हो तब भी इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, यू विल गो ऑन संडे, तुम्हें संडे को जाना ही होगा। तो संडे क्या हो गया, एक दिन हो गया, इसलिए हमने ऑन यूज किया है। वैसे ही नेक्स्ट, द पार्टी विल सेलिब्रेट ऑन 1 जून 2020। पार्टी जो है वो सेलिब्रेट होगी 1 जून 2020 को। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पर्टिकुलर हमने डेट शो कर दी। वैसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो, यू आर राइटिंग, यू आर वेटिंग फॉर, ऐसे देख सकते हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं ऑन 2 जनवरी 2010। तो इस सेंटेंस में भी क्या हुआ, पर्टिकुलर डेट आ गई है ना, और ईयर और मंथ सब कुछ आ गया, तो एक फिक्स हम लोगों ने बोल दिया। तो डे और डेट्स के सेंस में भी गाइज हम लोग यूज करते हैं ऑन का। अब देखते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन, ये हमें क्या बोलती है, थर्ड बोलता है कि डिवाइस और मशीन को बताने के लिए। जब गाइज हम लोग है ना किसी मशीन पर वर्क करते हैं, किसी डिवाइस पे हम लोग वर्क करते हैं, तो यूज किया जाता है ऑन का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप, मैं काम कर रही हूँ लैपटॉप पर। तो लैपटॉप भी एक तरीके से गैजेट होता है, एक मशीन होती है।
वैसे ही नेक्स्ट, यू आर वॉचिंग ऑन अ मूवी ऑन टीवी, तुम मूवी देख रहे हो किस पर, टीवी पर। तो टीवी भी एक तरीके से क्या है, गैजेट ही तो है, गैजेट का ही तो वर्क कर रहा है, या अंडरस्टैंड। तो आपको है ना इतने यूज समझ आ गए होंगे, बिल्कुल, ये मैं दावा करती हूँ। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, शो बॉडी पार्ट्स, आई मीन बॉडी पार्ट को बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ऑन का। अब ये कैसे यूज होगा, आइए एक समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बर्ड फैल ऑन माई शोल्डर, एक पक्षी गिरा मेरे शोल्डर पर। तो शोल्डर क्या हो गया, पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसीलिए हमने ऑन यूज किया। नेक्स्ट देखो, शी टच मी ऑन माई हैंड, ऑन माई हैंड, उसने मुझे टच किया मेरे हाथ पर। तो हैंड एक तरीके से फिर बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। तो कोई थिंग है जो अपनी बॉडी पर होती है, कोई भी काम जो अपनी बॉडी पर होता है, या किसी और की बॉडी पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। जैसे कि आइसक्रीम फेल हो सकती है, आइसक्रीम गिर सकती है किसी भी हैंड पर, किसी के भी हैंड पर, ठीक है। तो ऐसे सेंस में भी हम लोग ऑन यूज करते हैं। और क्या यूजेज हैं यूज के, एक और यूज होता है, एक और यूज है कि अवस्था को बताने के लिए, आई मीन किसी स्टेट या फिर सिचुएशन को बताते हैं, ठीक है। जब हम किसी की सिचुएशन को बताते हैं तब भी ऑन यूज होता है। कैसे, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन ऑन हिज एग्जाम फॉर लास्ट 2 hours, वो है ना उसकी एग्जाम में था एंड फॉर लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से, ठीक है। अब वो क्या है, एग्जाम में बैठा हुआ है। तो एग्जाम में जो है ना, मतलब एग्जाम जो है वो एक तरीके से एक सिचुएशन बताई गई है, उस पर्सन की हमने क्या बताई, स्टेट बताई, सिचुएशन बताई, अवस्था बताई, तब इसीलिए हमने यूज किया है ऑन का, ऑन हिज एग्जाम। यू नो गाइज, ये जो सिचुएशन है ये एग्जाम वाली है, क्लियर। अब जैसे आप लोग देख सकते हो अगला एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद ज़रूर आएगा। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, मैंगो जूस है ना वो डिमांड पर है। मतलब जब समर का सीज़न होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो मैंगोज़ की जो रेट होती हैं, कीमत जो होती है वो काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है। तो मैंगो की एक तरीके से क्या है, डिमांड है। तो डिमांड, इस सेंटेंस में हमने क्या बताया, डिमांड का मतलब होता है मांग होना, उस चीज़ की मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसकी स्टेट बता दी हमने, अवस्था बता दी मैंगो की। तो गाइज ये तो यूज़ था पूरा किसका, ऑन का, जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम सीखते हैं टू का यूज़, कि टू का यूज़ हम कैसे करते हैं। टू का फर्स्ट यूज़ है डायरेक्शन बताने के लिए। जब हम लोग किसी डायरेक्शन को बताते हैं तब भी हम टू यूज़ करते हैं। या फिर इसका एक और हम ले सकते हैं, डायरेक्शन या फिर प्लेस चेंज करते हैं, तब इसको हम लोग एक और समझ सकते हैं। जब क्या किया जाए, जब हम बात करते हैं प्लेस चेंजेस के बारे में, मतलब कोई बंदा होता है, आई एम सॉरी, या प्लेस चेंजेस। एक तो हमने बोला डायरेक्शन यानी किसी की भी और, या फिर प्लेस चेंजेस की जब हम बातचीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थ्रो द बॉल टू मी, यानी बॉल को मेरी ओर फेंको। तो मेरी ओर आना बॉल का, ये क्या है, एक डायरेक्शन को शो हुआ। किसको शो हुआ, एक डायरेक्शन को। तो वैसे ही नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, विवेक इज गोइंग टू द टेम्पल, विवेक जा रहा है एक टेम्पल। तो यहाँ उसकी क्या हो गई, प्लेस चेंज हो गई। वो घर से आप मान सकते हो कि वो घर से कहाँ गया, टेम्पल को गया, तो उसकी क्या हो गई, एक तरीके से प्लेस चेंज हो गया उसका, है ना, यही हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ने बोला है शी वेंट टू स्कूल डेली, वो स्कूल गई। कब, वो रोज जाती थी पहले स्कूल, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी उसका एक प्लेस चेंज हो गया, वो घर से स्कूल गई तो यहाँ पे प्लेस चेंज हो गया। ऐसे भी देख सकते हो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये तो फर्स्ट रूल था टू का, जो आपको अच्छे से समझ ज़रूर आया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज है टू का अवधि या फिर समय बताने के लिए। मतलब कोई भी काम है ना, कब से कब तक चल रहा है। जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं 10 से 12,
तो ये ड्यूरेशन है, ये लिमिटेशन है कि कब से कब तक वर्क चल रहा है या कब से कब तक हम लोग वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह से बहुत अच्छे समझ आएगा, है ना। यू शुड फिनिश योर वर्क। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ गलती है। यू शुड फिनिश योर वर्क, हिज की जगह हम कर लेंगे योर, है ना। अब समझना, इसने बोला है यू शुड फिनिश योर वर्क फ्रॉम जनवरी टू मार्च, मतलब तुमको तुम्हारा जो वर्क है ना जनवरी से मार्च के बीच में क्या करना है, खत्म करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, द वाटर कैम टू अवर नेक। ये एक सिचुएशन हम लोगों ने बताई कि वाटर जो है ना मेरी नेक तक आया है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट वाला रूल नहीं है, आप ऑन लगा नहीं सकते, ऑन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी कभी सेंस के अकॉर्डिंग भी प्रीपोजिशन यूज हो जाते हैं। तो द वाटर कैम टू अवर नेक मतलब यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये मिक्सअप हो गया है बट आप समझ सकते हो इसको। अगला, यू मस्ट वर्क सिंस 10 AM to 11 AM। यहाँ पर भी काम करने की ड्यूरेशन हम लोगों ने बता दी है कि तुम है ना, तुम्हें वर्क करना ही होगा कब, 10 AM to 11 AM तक। क्लियर। तो ये तो सेकेंड रूल था, लिमिटेशन, काम करने की अवधि बताने के लिए। थर्ड रूल आप सीखिएगा, थर्ड रूल है इन्फिनिटिव वर्ब से पहले। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, देखिए इन्फिनिटिव वर्ब वो है, पहले एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ तो आप बेटर समझ पाओगे, है ना। या इन्फिनिटिव वर्ब वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखते हो, उसके बाद अगर उसके पहले अगर आपको टू देखने को मिल जाए। इन्फिनिटिव वर्ब वो है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो उसके पहले टू मिल जाए, तो 2 + V1 यही क्या होता है, 2 + इन्फिनिटिव होता है, उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय अ न्यू कार। आपने देखा वांट जो V1 है, आपने टू देख लिया, तो जब भी टू देखोगे तो V1 ही आएगा, तो टू प्रीपोजिशन होता है, आप जानते हो। बट टू का यूज और कैसे हम लोग करते हैं, और इन्फिनिटिव वर्ब के लिए करते हैं। जैसे आप समझ गए बाय क्या है, V1 है, टू के बाद बाय जरूर आएगा ऑफ कोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, दे लाइक टू गिव मी अ पेन। वे मुझे पेन देना चाहते हैं। क्लियर। उन्हें पेन देना मुझे पसंद है, मतलब वे मुझे पेन देना पसंद करते हैं, ये इसका मीनिंग है। तो टू देखा, V1 देखा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, वी विल हैव अटेंड टू सेलिब्रेट द पार्टी। हमें पार्टी को अटेंड तो करना है बट सेलिब्रेट भी करना है। हम जाते हैं ना कहीं गैदरिंग पर, तो क्या होता है, हम अटेंड तो करते हैं बट साथ ही में हम उस पार्टी को एंजॉय भी करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। क्लियर। तो टू के बाद हमें क्या मिला गाइज, इन सभी में V1 मिला। यही कॉन्सेप्ट है टू का जो हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव वर्ब को बनाने के लिए। एक और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो टू का है वो होता है पर्पस या उद्देश्य को बताने के लिए। जब हम अपने काम का कोई उद्देश्य बताते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं टू का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी कॉल्ड मी टू ब्रेकफास्ट, माई बॉस अटेंड टू द मीटिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या बोला गया, किसी पर्पस के बारे में बात हुई। जैसे फर्स्ट में बोला शी कॉल्ड मी टू ब्रेकफास्ट, उसने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, तो ब्रेकफास्ट करना ही क्या हो गया, मेन मोटिव, मेन पर्पस हो गया। सेकेंड में उसने बोला माई बॉस अटेंड टू द मीटिंग, तो मेरे बॉस ने क्या की, मीटिंग अटेंड की, तो मीटिंग अटेंड करना क्या हो गया, एक पर्पस हो गया। तो गाइज आज के इस लेसन में आप लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था प्रीपोजिशन। ये हमारा पार्ट 1 है एंड देन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको ये समझ ज़रूर आया होगा कि ऑन की सिचुएशंस क्या होती हैं और एक और जो हमने सीखा कि टू की सिचुएशंस क्या होती हैं। सो आज के इस लेसन में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो के साथ।
जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी प्रीपोजिशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल गाइज।